हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के डिथ्रोन एम्प्रेस मांगा को स्टार्ट करते। तो हमने पास्ट में देखा था, जो हमारी एडला है ना, उसे जो एम्प्रर कार्ल है उसने बोल दिया था कि नेक्स्ट जो भी टावर गिरेगा उसे संभालने के लिए तुम्हें जाना होगा। तो अभी टावर गिर जाता है और वो जा रही होती है घोड़े पे, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है। यहाँ पर ना लियोन और उसका साथी भी होता है, जो उसका सबॉर्डिनेट है। वो बोलता है कि हर मेजेस्टी जो एम्प्रेस है ना, वो कितनी ज़्यादा अमेजिंग दिख रही हैं, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो थक गई हैं। और यहाँ पर लियोन कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर वो जाते हुए देखता है एडला को घोड़े पर और सोचता है कि जो एम्प्रेस है ना, और फिर वो उसे बोलता है कि थैंक यू तुम्हारे एफर्ट के लिए। और यहाँ पर ना उसे बोलते हैं ये बैरक है, तुम यहाँ पर रहोगी। और वो स्टे करने की कोशिश करती है क्योंकि शाम होने वाली है। लियोन उसे बोलता है कि आप अच्छे से रेस्ट लेना। तो एडला उसे बोलती है थैंक यू लियोन, और तुम भी बहुत थक गए होगे, तो इसलिए तुम्हें भी यहाँ पर रेस्ट करना चाहिए। और वो अंदर चली जाती है। यहाँ पर लियोन अपने जो सबॉर्डिनेट है उसे बोलता है कि सभी गार्ड्स को बोल दो कि हर मजेस्टी के टेंट के अराउंड हूँ, और ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके और रेगुलर चेक भी कर सकें। तो उसे यस में बोल देता है। तभी हम देखते हैं शाम हो जाती है, और यहाँ पर ना एक लड़का जाता है अंदर और बोलता है कि सर लिनक्स, क्या तुमने मुझे बुलाया? तो लिनक्स उससे बोलता है कि हाँ, यहाँ पर मुझे तुम्हें कुछ बोलना है और तुम्हें कुछ असाइन करना है। वो एक लेटर उसे देता है और उसे बोलता है तुम साउथ की ओर जाओ और तुम वहाँ विस्काउंट रायन को मिलोगे। तो यहाँ जैसे ही तुम जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट वहाँ उसे दे देना। और हाँ, ये एनवलप भी, और याद रखना ये तुम्हें सारा काम मिडनाइट में ही करना है, वो भी कल, ठीक है? और वो समझ जाता है। यहाँ पर वो सोचता है लिनक्स, वाओ, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी जल्दी जो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और फिर वो सोचता है कि अभी तुम्हें रियलाइज़ होगा डायना कि तुम्हारा भाई कितना ज़्यादा वंडरफुल है। और आगे वो बोलता है कि जब मार्किस वीटा की जो प्रोविंस है उसमें हम जाएंगे तब पता चलेगा जो एम्प्रेस है जिसे तुम इतनी हेट करते हो वो डेड हो जाएगी, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी लियोन की तरफ। मतलब यहाँ पर लिनक्स को प्लान कर रहा है यहाँ पर एडला को मारने का, और यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लियोन की तरफ जाएगी। मतलब एक तीर से दो शिकार। और फिर वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ना ग्रैंड टेरिटरी के अंदर यहाँ पर ना एलिजा होती है और सारे रिफ्यूजी यहाँ पर आ रहे होते हैं। और यहाँ पर ना वो काम कर रही होती है और उसके सर्वेंट को बोला होता है उसने कि सभी जगह पर ये न्यूज़ फैला दो कि यहाँ पर रिफ्यूज़ी आ सकते हैं। और उसका जो सर्वेंट है वो आता है कि न्यूज़ पूरी तरह से फैल चुकी है और बहुत सारे रिफ्यूज़ी यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर हमारी टेरिटरी में और ज़्यादा लोगों को शेल्टर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। यहाँ पर इस बात को सुन के एलिजा बहुत ही दुखी होती है, सोचती है कि अभी मैं क्या करूँ, ऐसे तो सारे के सारे लोगों को मैं शेल्टर नहीं दे पाऊँगी। यहाँ पर ना सोचती है कि ये कंट्री क्रेज़ी मैन के अराउंड घूमती है। मतलब वो अपने भाई की बात सुनती है, भाई की बात कर रही होती है कि जो काल है ना, उसके हाथ में सभी चीज़ें हैं और वो इंसान हमेशा खुद के बारे में ही सोचता है। मैं सच में जो थ्रोन का वेट है वो नहीं बेयर करना चाहती, मतलब मैं थ्रोन को नहीं एक्वायर करना चाहती, लेकिन सच में मैं ग्रीडी हूँ। मैं ऐसी पर्सन बनना चाहती हूँ जो कि एम्परर को सरपास कर पाए, क्योंकि जो एम्परर है ना वो कुछ और नहीं, सिर्फ एक बास्टर्ड का पपेट है। मतलब यहाँ पर वो उस ड्यू की बात कर रही होती है, क्योंकि काल सच में कुछ नहीं करता। मुझे तो सच में नहीं पता चलता कि अभी तक उसने किया ही क्या है। स्टोरी हमारी कब से स्टार्ट हो रखी है और काल ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे उसे थोड़ा बहुत अच्छा फील हो या फिर कोई एम्परर जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगे, लेकिन उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। उल्टा वो सभी लोगों को रोकता है अच्छे काम करने से। यहाँ पर ना एलिजा को भी पता है कि उसका भाई कितना नकारा है, और फिर वो सोचती है कि अभी मुझे कैपिटल में जाना ही होगा, जल्दी से प्रिपेयर करो। और वहाँ पर वो जाने लगती है और सोचती है कि जो एम्प्रेस है वो एक मजिशियन है, वो पावरफुल है, वो डिस्ट्रॉय एक पावर को अकेले ही कर सकती है। मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से एम्प्रेस से मीट करना होगा। मतलब वो सोच रही होती है कि वो एम्प्रेस से मिले ताकि थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिल सके। अभी हम देखते हैं यहाँ पर एम्प्रेस और सभी लोग जा रहे होते हैं। यहाँ पर जो वो लोग हैं ना, वहाँ पर उन्हें ना थोड़ा बहुत करंट सा फील होता है, मतलब एनर्जी फील होती है। यहाँ पर ना वो लोग समझ आते हैं, मेज होते हैं ना जो, कि वो लोग मैजिक सर्कल में, मैजिक रेडियस में एंटर कर सकते हैं, एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है मैजिक रेडियस के बारे में। वो एक बाउंड्री है जिसके अंदर जो मैजिक है वो अफेक्ट होता है, मतलब सभी लोग उसके अंदर जाने वाले इफेक्ट होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर वगैरह होते हैं, और वहाँ पर ना ज़्यादातर मजिशियन ही जा पाते हैं क्योंकि नॉर्मल लोगों का जाना वहाँ पर
सिर्फ़ और सिर्फ़ मौत को गले लगाना है। यहाँ पर हमें आगे पता चलता है जो रेंज होती है रेडियस की वो डिपेंड करती है कि टावर कितना बड़ा है। यहाँ के जो डीमंस हैं ना वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। सिर्फ़ यहाँ पर मैजिक ही एग्ज़िस्ट करता है और वग़ैरह-वग़ैरह। यहाँ पर हमें पता चलता है जो नेक्स्ट में जो एलिजा नहीं, एडला होती है ना वो अपने बैरक में होती है और उसे लगता है कि उसे कुछ फ़ील हो रहा है। उसे भी पता चल जाता है कि मैजिक रेडियस हमारे अराउंड ही है और सोचती है कि मुझे लगता है कि अभी मुझे जाना चाहिए और वो ना अपने मैजिक के थ्रू आउट कुछ पता लगाने की कोशिश करती है। तभी ना उसे कोई बोलता है कि जो लियोन है वो यहाँ पर आया हुआ है और उससे मिलना चाहता है। तो यहाँ पर एल्ला उसे बोलती है कि तुम अंदर आ सकते हो। तभी हम देखते हैं लियोन उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम कंफर्टेबल फील कर रही हो। तो एल्ला उसे बोलता है तुम चिंता मत करो, ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, कम से कम उस एम्प्रेस पैलेस के तो ज़्यादा ही कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। तो लियोन उसे बोलता है मैं तुम्हारे नज़दीक ही रहूँगा, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मुझे इमीडिएटली कॉल कर सकती हो। तो यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलती है। तभी हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है एडला को। एडला ना बैठी होती है अपने बेड पे और ना उसे कुछ फ़ील हो रहा होता है, मतलब उठा ही नहीं जा रहा होता है। सोचती है कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ऐसा लग रहा है कोई मेरी नसों को दबा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा पावरलेस फ़ील कर रही हूँ। ये ऐसा नहीं है कि ये थोड़ी बहुत मोशन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे प्रेस डाउन कर रहा है मेरी पूरी बॉडी को, जो कि मुझे उठने के लिए मदद ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मुझे फिंगर भी मूव करने देना नहीं चाहता। हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसके ऊपर कोई मैजिक किया गया है। यहाँ पर उसे भी पता चल जाता है और आगे वो सोचती है कि कोई पर्सन जो इस तरह की मैजिकल पावर यूज़ करे वो कौन हो सकता है, आखिर हो कौन सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक इंसान आता है जो हमें नहीं दिखाया जाता। फिर आगे ना एला सोचती है कि अभी मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोचूं और मुझे नहीं पता कि वो पर्सन क्या सोच रहा था जिसने मेरे ऊपर मैजिक किया। तभी हम देखते हैं वो सोचती है लेकिन जिसने भी मेरे ऊपर मैजिक किया है वो वर्क नहीं किया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तभी वहाँ देखते हैं एक असैसिन आता है उसे मारने के लिए। यहाँ पर ना वो असैसिन सोचता है कि मुझे जल्दी से एक्ट करना होगा और वो उसके ऊपर अपनी जो मतलब खंजर वगैरह है उससे वार करने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं एल्डा ने अपने अराउंड मैजिक का बैरियर बना लिया होता है। तभी हम देखते हैं एल्डा उठ जाते हैं सडनली, उसके नेक से उसे पकड़ लेती है और उससे बोलते हैं तुमने क्या कहा है अभी, ये वर्क नहीं हुआ है ना, तुम जो कुछ भी कर लो ये वर्क नहीं करेगा। और आगे जो लड़का है वो बोलता है कि तुम कैसे उठ गई, मैंने तो कोई साउंड भी नहीं प्रोड्यूस की। तो एडलॉक से बोलती है अगर तुम मुझे किल करना चाहते हो, अगर वो लोग मुझे किल करना चाहते तो एटलीस्ट उन्हें कोई पावरफुल मैजिशियन भेजना चाहिए था जो कि स्किलफुल हो, लेकिन तुम। और फिर वो उसे बोलते हैं मुझे बोलो कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया मुझे मारने के लिए। वो लड़का कुछ नहीं बोलता। थोड़ी टाइम बाद हम देखते हैं वो खुद ही डेड हो जाता है। यहाँ पर एडला भी उसे चेक करती है और सोचती है कि ऐसा लगता है कि उसने यहाँ पर आने से पहले अपने माउथ में पॉइजन पुट कर लिया था। और फिर वो सोचती है कि अनडाउटली कोई है जो मजिशियन है और मुझे मारना चाहता है जो हमारे साथ यहाँ पर आया हुआ है। और फिर वो सोचता है कि कोई ऐसा इंसान जो मैजिक को इतना ज़्यादा स्किलफुली कंट्रोल कर सकता है जो कि मेरी लिम्स वगैरह को, मतलब मेरी नसों को दबा पा रहा था, वो कौन हो सकता है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगता है वो। और फिर वो सोचती है कि मुझे लियोन के साथ जल्दी ही कंसल्ट करना चाहिए इसके बारे में। तभी हम देखते हैं वो बाहर निकलती है और वहाँ पर ना वो जाती है लियोन के पास। लियोन वहाँ पर बैठा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपनी गहरी नींद में होता है। तभी हम देखते हैं एडला उसके पास जाती है और यहाँ पर ना लियोन ने अपना रो पहना होता है। सोचता है एडला कि वो कितना ज़्यादा पीसफुली हो रहा है और मैं उसे वेकअप नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मुझे उसे करना ही होगा। और फिर वो पहले ही माफ़ी मांगने लग जाती है और उससे बोलती है लियोन। तभी जैसे ही वो उसे टच करते हैं ना लियोन वहाँ पर ना उसे आके पकड़ लेता है और अपने नीचे प्रेस कर देता है क्योंकि उसे लगता है कोई दुश्मन है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सेस में रहता है। आपको पता है जो आर्मी वगैरह की नाइट्स वगैरह होते हैं ना वो हमेशा ही पूरी तरह से कम्प्लीटली नहीं सोते हैं ताकि कोई भी खतरा वगैरह हो तो उन्हें पता चल सके। तो वो एल्ला को दबाता है और फिर उसे याद आता है कि ये तो हरमेजिस्ट ही हैं। या फिर वो उसे देखने लगता है और एल्ला भी उसे देख रही होती है और यहाँ पर लियोन को लगता है कि वो कोई ड्रीम कर रहा है। एल्ला उसके नीचे होती है और सोचती है कि नहीं वो यहाँ पर ऐसे कैसे आ सकती है, वो भी इतनी रात को। मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, शायद मैं अभी भी अपनी नाइट में हूँ। और यहाँ पर ना वो सोचता है कि उसकी गोल्डन आइज़ कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं जैसे सन हो, और स्ट्रेट उसकी नोज़ और रेड लिप्स जो कि प्लम की तरह हैं। ये सीन रियल नहीं हो सकता, मैं अभी ड्रीम कर रहा हूँ, ज़रूर से ये ड्रीम है। और फिर वो सोचता है कि अगर ये ड्रीम है तो मैं
यहाँ उसके करीब जा सकता हूँ और वो उसके करीब जाने लगता है और यहाँ पर ना वो सोचता है कि अगर ये ड्रीम है तो मैं यहाँ पर इसी तरह से रहना चाहता हूँ। वो उसके लिप्स के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है, इतना करीब आ जाता है कि यहाँ पर चैप्टर ही ख़त्म हो जाता है। अभी देखते हैं हम, लियोन सोचता है कि नहीं ये रियल नहीं हो सकता और वो उसके करीब जाता है और सोचता है कि अगर ये ड्रीम है तो मैं सच में ऐसे ही रहना चाहता हूँ। अगर मैंने थोड़ा बहुत अपना जो चेहरा है और टिल्ट किया उसकी ओर तो क्या हो सकता है। फिर वो उसके करीब जाने लगता है तो यहाँ पर एला जल्दी से बोलते हैं लियोन वेट। तभी वो होश में आता है और फिर वो बोलता है लियोन आई एम सॉरी, मैं ऐसे सडनली रात में तुम्हारे जो रूम है उसके अंदर आ गई और फिर ना उसकी ओर देखने लगती है। तो लियोन उससे बोलता है योर हाइनेस एम्प्रेस, आप यहाँ पर इस टाइम में क्या कर रही हैं। तो वो बोलती है आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर अचानक से तुम्हारे रूम में आ गई, लेकिन उससे पहले क्या तुम मुझे पहले जाने दोगे। तो वो उसे सॉरी बोलता है, उसके ऊपर से हटता है और सोचते कि अभी अभी मैं क्या कर रहा था और मैं क्या करने वाला था। फिर अल्लाह से बोलते हैं इट्स ओके, मैं अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ कि मैं सडनली तुम्हारे यहाँ पर अपेयर हो गई, लेकिन और फिर ना लियोन उससे बोलता है कि क्या कुछ हुआ है। तो फिर वो बोलती है कि किसी ने किसी को भेजा था मुझे किल करने के लिए, मेरा मर्डर करने के लिए। उसकी बात सुन के ना लियोन तो उसे देखने ही लग जाता है। तभी हमारा सीन कट होता है, यहाँ पर ना वो दोनों ही उसके रूम में आते हैं और एलिस सोचती है कि क्या उसकी बॉडी डिसअपियर हो गई और यहाँ पर सिर्फ ब्लड स्पॉट ही बचा हुआ है। और फिर वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि किसी ने ट्राई किया है कि एविडेंस से जल्दी छुटकारा पाया जाए ताकि उसकी बॉडी को रिमूव किया गया। तो एल्ला से बोलते हैं लेकिन उन्होंने मुझे बाउंड भी किया था पावरफुल मैजिक के साथ, ये नॉर्मल पर्सन के लिए तो डिफ़िकल्ट है, वो ज़रूर पावरफुल मेज होगा। यहाँ पर लियोन सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा रेकलेस थे और उनका फेलियर मीन्स कि कोई भी इंसान उससे पकड़ सकता था। अगर हम वक्त पर पहुंच जाते और उस इंसान को पकड़ लेते तो शायद वो इंसान भी पकड़ा जाता जिसने आपके ऊपर ऐसा ट्राई करने की कोशिश की थी। यहाँ पर ना जो एला है वो बोलती है कि वो पर्सन श्योरली मुझे मारना चाहता था। तो लियान कुछ भी नहीं बोलता। फिर ना यहाँ पर लियान उससे बोलता है कि ओनली आउटस्टैंडिंग जो मजिशियन केपेबल है जो कि आपका सेशन कर सकते हैं वो तो ज़्यादा फिर ड्यूक हैं या फिर लिनक्स पॉटर है, लेकिन जो ड्यूक है वो तो खुद ही गया हुआ है वहाँ पर मार्कस वीटा की टेरिटरी पर टावर से खुद ही डिस्ट्रॉय करने के लिए गया हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन बचता है और वो है लिनक्स पॉटर। तो मतलब ये लिनक्स पॉटर ने किया है तो उन्हें पता तो चल जाता है। यहाँ पर ना फिर एला सोचती है कि बॉडी तो यहाँ से जा चुकी है उस सेशन की, तो ये तो डिफ़िकल्ट होगा उसे इंटेरोगेट करना। फिर ना वो सोचती है, तभी लियोन उससे ना माफ़ी मांगता है और बोलता है योर मेजेस्टी आई एम सॉरी, मैं प्रॉपरली आपको गार्ड नहीं कर पा रहा था, ये मेरी गलती है। तो एला उससे बोलते हैं कि नहीं ये तुम्हारा फॉल्ट कैसे हो सकता था। और आगे वो बोलता है लियोन कि अगर मैं ये अभी रिवील कर दूँ ना तो लिनक्स इनके पीछे है तो सभी लोग शॉक हो जाएंगे और यहाँ पर ना हमें नहीं पता कि और सेशन आपको अटेम्प्ट करने के लिए आ जाएंगे। मुझे लगता है हमें रिवील कर देना चाहिए क्योंकि इससे आपको जो खतरा नहीं होगा और सभी जगह पर आपकी जो सेफ्टी है वो फैल जाएगी, मतलब सभी लोग आपको गार्ड करने की ओर ध्यान देंगे। और आगे बोलता है कि हम ऐसे एक्ट रेकलेसली नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ना आगे एल्ला बोलती है अगर तुमने ऐसा किया, अगर तुमने सभी लोग को बोल दिया ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी तुम सबके लिए क्योंकि तुम सब रिस्पॉन्सिबल होगे इसके लिए। और तुमने अभी क्या कहा कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तुम्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो लियोन उससे बोलता है लेकिन योर मेजेस्टी आपकी सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी है हमारी। तो यहाँ पर एल्ला से बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि किसी को मत बताओ, जहाँ जितने कम लोगों को पता होगा उतना ही अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पर रेडियस बहुत ही नज़दीक है, मैजिक का रेडियस। और तुम ये मुझे बोलो कि मुझे कौन ही हार्म कर सकता है क्योंकि उस रेडियस में सिर्फ मजिशियन लोग ही जा सकते हैं और सभी मजिशियन का ध्यान वहाँ पर रेडियस को डिस्ट्रॉय करने के लिए होगा। तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आइंदा से केयरफुल रहूँगी। और आगे वो बोलती है मैं यहाँ पर तुम्हारी तरफ चली गई, मैंने नहीं सोचा कि मैं उस बॉडी का क्या करूँ, इसीलिए मैंने उन्हें चांस दिया ताकि वो एविडेंस से छुटकारा पा सके। तो अभी तुम रेस्ट कर लियान, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लियान उसे बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे ही स्टे रहूँगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब वो नहीं सोने जाएगा। तभी एडला उसे कुछ भी नहीं बोलती और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर एडला सोचती रहती है कि लियोन अगर मैंने पहले तुम्हारा नाम नहीं लिया होता तो तुम क्या करते, क्या तुम वैसे ही होते, तो क्या हो सकता था। यहाँ पर ना वो सोचती है कि क्या लियोन सच में उसे किस करता। और यहाँ पर ना एडला सोचती है कि उसका फेस बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि वो अपने लवर की ओर देख रहा हो।
यहाँ पर ना फिर वो सोचता है कि ऐसा मुझे बहुत ही ज़्यादा वार्म्थ फ़ील हुई जब मैं उसकी ओर देख रही थी और वहाँ पर वो तो लियोन के बारे में सोच रही होती है, बजाय इसके कि किसने उसे मारने की कोशिश की। हम देखते हैं यहाँ पर लेनेक्स को, जो कि सोचता है कि यहाँ बाहर बहुत ही ज़्यादा शांति है, ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी को नहीं बताया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और सोचता है कि ये फॉर्च्यूनेट था, जो असिस्टेंट था उसने खुद ही कमेंट कर लिया था सुसाइड, वरना अगर वो ज़िंदा पकड़ा जाता तो मुझे नहीं पता कि क्या होता, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती थी। और फिर वो आगे सोचता है कि मैं यहाँ का बेस्ट मैजिशियन हूँ इक्विपमेंट एम्पायर में, लेकिन उसने मेरे मैजिक को भी स्टॉप कर दिया। और फिर वो सोचता है कि एम्प्रेस के पास दोनों एबिलिटी हैं, वो एक स्ट्राइकर भी है और टॉप लेवल की डिफेंडर भी है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। वो तो डर ही जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है जो एम्प्रेस है ना वो उसे हराने के काबिल है, और सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी उसे छुटकारा पाना होगा, मतलब कि उसे जल्दी से जल्दी मारना होगा। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं एम्प्रेस के टेंट के बाहर बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं सिक्योरिटी दे रहे होते हैं, क्योंकि जो एम्प्रेस है उसे अभी अभी किल करने की कोशिश की थी, इसलिए वहाँ पर जो लोग हैं उसे सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ना ये बात नोटिस करती है वो रेड हेयर वाली गर्ल, जो सोचती है यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ना हमें इसका नाम भी बताया जाता है, इसका नाम एलेक्सा है, और वो सोचती है कि यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों गई है। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है जो लड़की है ना वो सेकंड रैंक में है, मतलब लिनक्स से बस एक रैंक ही नीचे है और वो बाकी सभी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मजिशियन है। यहाँ पर वो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ड्यूक ने कुछ किया है, क्योंकि उसे भी समझ आ जाता है जो ड्यूक है ना वो अच्छा इंसान नहीं है। उसे तो हम देखते हैं वहाँ पर हमें पता चलता है जो एलेक्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सॉकर है और उसे बिलीव करती है कि जो सारे सॉकर्स हैं वो एम्पायर में प्रोटेक्ट करने के लिए होने चाहिए लोगों को। और यहाँ पर ना उसकी बहुत सारी अच्छी एबिलिटीज़ हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो पुअर नेबरहुड से आती है। यहाँ पर ना उसने बहुत सारा मैप्स वगैरह बना लिया होता है और इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली होती है, उसके साथ बहुत सारे ऐसे मजिशियन भी शामिल हो जाते हैं जो कि ड्यूक के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि वो एक अच्छी मजिशियन बनना चाहती है जो कि लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो हमेशा से इस इन्फॉर्मेशन को इसीलिए देख रही थी, इसलिए गैदर कर रही थी ताकि वो कोई रास्ता ढूंढ पाए ड्यूक के अगेंस्ट जाने का, ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके। और वो कुछ करने ही वाली थी तभी एम्प्रेस है ना उन्होंने शो अप किया, और यहाँ पर ना एम्प्रेस को देख के उसकी उम्मीद फिर से जाग गई और वो सोचती है कि हम सॉ जो हर मेजेस्टी है ना वो ज़रूर से कुछ करेंगे हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर एलेक्स का तो ऐसा लगता है कि वो उसे हेल्थ से निकाल ही लेंगे उन लोगों को। तभी हम देखते हैं ड्यूक पर हमारा सीन कट होता है। यहाँ पर ना जो ड्यूक होता है वो बैठा होता है और यहाँ पर सोच रहा है कि सभी चीज़ें रिवॉल्व हो रही हैं, पता नहीं क्यों जो टावर है इस तरह से वीटा की पैलेस में डिसेंड हुआ, वो भी सभी प्लेसेस की जगह पर। यहाँ पर ना वो सोचते हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा और एंजल करना होगा, और वो वहाँ पर मैप को बिछाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है जो ब्लैक पॉइंट है ना वहाँ पर ना टावर अभी लोकेटेड हैं, और जो रेड पॉइंट है वहाँ पर जो पावर है ना अभी टावर है ना मतलब गिरने वाले हैं, मतलब डिसेंड होने वाले हैं। ये सभी उसकी बहुत ही सोची समझी प्लानिंग होती है। यहाँ पर हमें आगे पता चलता है कि जब भी टावर डिसेंड होते हैं ना वो उस जो प्लेसेस है उन्हें मार्क कर लेता है ताकि उन्हें यूज़ कर सके। यहाँ पर वो आगे बताता है कि जैसे ही और ज़्यादा टावर गिरेंगे तो मैं बहुत ही अच्छे से जो मैजिक है पूरे एम्पायर में यूज़ कर पाऊँगा, और सभी जगह पर सिर्फ विज़िट ही विज़िट होंगे, मतलब कि मजिशियन ही मजिशियन होंगे। और वो चाहता है कि सभी जगह पर मजिशियन का राज हो, मतलब जो काल है ना उसे मतलब जो मतलब एम्पायर है ना उसे एक एम्परर लीड ना करे बल्कि मजिशियन लीड करे, वो ऐसा चाहता है और सोचता है कि टावर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ होते हैं, उनके लोकेशन उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, हम उससे बेनिफिट पा सकते हैं, लेकिन लोगों को कुछ भी नहीं पता। फिर वो सोचता है कि अगर टावर यहाँ पर बीटा की प्लेस पर गिर भी चुका है तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ मैं इसे जल्दी से गेट राइट कर लूँगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है वो वहाँ पर नहीं जाना देना चाहता क्योंकि इससे साथ उसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी पावर में कमी हो सकती है शायद। और हमें यहाँ पर आगे पता चलता है कि उसका प्लान कितना बड़ा और कितना बड़ा गहरा है। वो वहाँ पर फिर से मार्क करने लग जाता है, सोचता है कि अभी कैपिटल सिटी की बारी है। यहाँ पर ना वो बहुत ही ज़्यादा इविल स्माइल देता है, सोचता है कि मैं होप करता हूँ जो टावर है ना वो जल्दी से ही कैपिटल के नियर जो गिर जाए, शायद उससे उसकी कोई जो पावर वगैरह है वो फिर से अनलॉक होने वाली है। यहाँ पर ना सोचता है कि हाँ अगर जो टावर है वो कैपिटल में गिरा तो मैं जो मैजिकल है उसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर पाऊँगा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल के अंदर। वो स्माइल करता है, यहाँ पर ना उसके ऊपर पूरा नक्शा होता है और उसका ये सपना होता है कि जो पूरा एम्पायर है ना उसके हाथों के नीचे हो। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर ना टावर गिर रहा होता है
और ये ना मार्केस पीटा की टेरिटरी है। यहाँ पर सभी लोग भाग रहे होते हैं और सभी लोग बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ मुझे सेव करो। यहाँ पर मॉन्स्टर उन्हें खा रहे होते हैं। लेकिन वो लोग उन्हें प्रोटेक्ट करने में कामयाब नहीं होते हैं क्योंकि वो लोग नॉर्मल नाइट्स होते हैं। यहाँ पर ना मार्कस पीटर बोलता है कि हमारे जो सॉकर्स हैं कैपिटल्स हैं क्या वो आ रहे हैं, अभी हमें थोड़ी देर और इसे होल्ड करके रखना होगा। और यहाँ पर वो सोचता है कि वो लोग अभी तक क्यों नहीं पहुँचे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम सब लोग मरने वाले हैं। तभी वहाँ पर ना मैजिक उसे फील होता है। यहाँ पर ना फिर वो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसके सामने ना एक मॉन्स्टर आ जाता है और जो कि उसके सामने आने ही वाला होता है, जो कि एक ड्रैगन की तरह होता है। सभी लोग बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी भागो यहाँ से, कोई हेल्प करो, हम मर रहे हैं। तभी वहाँ पर ना जो बीटा है ना वो बोलता है कि गॉड प्लीज़ हमारी हेल्प करे, कोई ना कोई मिरेकल यहाँ पर भेजो। तभी हम देखते हैं उस जो मॉन्स्टर होता है, मतलब ड्रैगन के जैसा मॉन्स्टर, उस पे ऊपर कोई मैजिक से इलेक्ट्रिसिटी जैसा वॉर करता है और वहाँ पर वो वहीं पर ही ढेर हो जाता है। मतलब वहाँ पर भी वो मारा जाता है। जैसे ही वो मरता है वहाँ पर ना सभी लोग बोलने लगते हैं कि अभी भी क्या हो। तो मार्कस बीटा भी वहाँ पर देखने लगता है, सोचता है कि क्या ये विजिट है, यहाँ पर जो मजिशियन है ऐसा लगता है कि वो आ चुके हैं। तभी वो पीछे देखते हैं तो वहाँ पर कोई और नहीं होती बल्कि हर मेजेस्टी होती हैं। और यहाँ पर अर्ला उसे बोलते हैं कि क्या तुम मार्कस और बीटा हो। यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है एंड दैट्स इट। सो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय। इसके अलावा मैं एक न्यू मंगा है वो अपलोड कर रही हूँ और वो इससे आधे घंटे बाद आ जाएगी एंड आप लोग उसे भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें स्टोरी होगी एक अबैंडन प्रिंसेस की, जिसे ये कह के छोड़ दिया जाता है कि वो प्रिंसेस ऑफ डार्कनेस है जो कि एम्पायर के लिए डिज़ास्टर लेकर आएगी। अब आपको क्या लगता है वो स्टोरी क्या रहेगी? वैसे मैंने पूरी स्टोरी पढ़ ली है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो भी इसी स्टोरी की तरह, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड होती है। तो बाकी की स्टोरीज़ है ना, मैं वो भी उसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ लेकिन उस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उन्हें अभी नहीं कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड ये स्टोरी अभी ठीक चल रही है इसलिए मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर आपका साथ ऐसे ही बना रहा तो मैं डेफ़िनेटली सारी स्टोरी को कंप्लीट कर दूँगी। सो दैट्स इट, बने रहिएगा एंड उस स्टोरी को देखना मत भूलिएगा एंड बाय बाय।